27 का सत्ताधीश कौन, इस मुद्दे को लेकर आज मैं मानिकपुर में उपस्थित हूं और मेरे साथ यहां के नगरवासी भी हैं। हम जानेंगे कि इनके क्या मुद्दे हैं जो 27 का फैक्ट बनेगा। सबसे पहले आप बताइए, जिस प्रकार से मानिकपुर में विकास हुआ है, क्या विकास हुआ है कि इस बार यहाँ पर कुछ चेंजिंग दिखेगी? ये मानिकपुर मूलभूत समस्याओं से आज भी जूझ रहा है। अगर आप जहाँ पे खड़े हैं आप, ये मानिकपुर नगर है। लगभग 15 से 18 हज़ार इस टाउन की पॉपुलेशन है और इस नगर में हमेशा से बुनियादी मुद्दे रहे हैं प्रमुख। मानिकपुर, मऊ मानिकपुर का ये विधानसभा का एक प्रमुख इलाका है, पाठा इलाका कहते हैं इसको ऊपर का। यहाँ पर जो बुनियादी समस्या है उनमें सबसे बड़ी समस्या पेयजल की है। पेयजल संकट यहाँ की समस्या, बड़ी समस्या है। और लगभग 100 साल पहले जो बांदा का गजेटियर था उसमें भी अंग्रेज लिख के गए हैं कि 1905 में भी पानी एक प्रमुख समस्या थी। ट्रेनों से पानी आता था, 2 बड़े तालाब थे। तो पानी की समस्या से अभी तक हम जीत नहीं पाए। मानिकपुर क्षेत्र में गुंता बांध से जल जीवन मिशन के अंतर्गत पानी दिया जा रहा है क्षेत्र में। मानिकपुर टाउन का जल संस्थान अलग है। हमारी मांग ये है कि जब तक यहाँ का पानी रोका नहीं जाएगा तब तक यहाँ की समस्या दूर नहीं होगी। पानी यहाँ की प्रमुख समस्या है। सिंचाई की जो किसानों की समस्या है उसमें भी पानी ही है। और इसके बाद जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो शिक्षा और स्वास्थ्य है। यहाँ का GGIC जो है मानिकपुर का राजकीय इंटर कॉलेज, ये लगभग 2-1.5 दशक हो गया। और मायावती सरकार में जो पूर्ववर्ती सरकारें थी उस सरकार में इस पूरी बिल्डिंग का पूरा पैसा आया था, तब से बनकर ये बिल्डिंग तैयार है। और अब तैयार होने के बाद अभी बिल्डिंग जंग खा रही है। जो बच्चियां अभी पढ़ रही हैं मौजूदा समय में, वो आप यकीन नहीं मानेंगे, इतना सकरा हुआ विद्यालय है वो कि वहां पर एक पसीने की बूंद अगर टपकती है तो दूसरे बच्चे के पास गिरती है। मतलब हवा की कोई वहां पर चांस नहीं है, छत टपकती है। इस तरीके की समस्या है। अब ये कितनी बुरी स्थिति है कि नगर में इतने लोग हैं, इतने सारे जनप्रतिनिधि भी, स्थानीय जनप्रतिनिधि भी हैं, बहुत सारी पार्टियां भी हैं। इस मुद्दे पर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जो भी लोग यहाँ खड़े हैं, जो हमारे सत्ता पक्ष से हैं, उनसे भी आप ये सवाल पूछिए और जो विपक्ष है उससे भी पूछिए कि आखिर सबका साथ सबका विकास और साथ में बच्ची पढ़ेंगी बढ़ेंगी, ये जो नारा देते हैं सब लोग, ये नारा सबल कैसे होगा? हमारी लड़कियां जो, हमारी बहनें जो हैं, वो आज भी उस विद्यालय के न होने के कारण आज भी न पढ़ पाने मजबूर हैं। बड़ी दिक्कतें, कोई खेल का ग्राउंड नहीं है उनके लिए, कोई भी ऐसी बात नहीं जो गुणवत्तापूर्ण हो। अभी आप विद्यालय चले जाएंगे, आप बात करेंगे तो कहेंगे बिल्डिंग नहीं है। तो ये सवाल पूछिए सबसे पहले भाजपा वालों से कि कब शिफ्ट करा रहे हैं। क्या कहेंगे आप, जिस प्रकार से मंडल अध्यक्ष हैं भाजपा में, क्या इनकी बातों का आप? देखिए, इनकी बात को लगभग देखा जाए तो हमारे प्राइमरी स्कूलों से लेकर स्मार्ट क्लास से लेकर शिक्षा हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता है शिक्षा पर। उसे कई वर्षों से, विगत वर्षों से उसी फोकस किया जाता है। प्राइमरी स्कूलों में आज देखे चले जाइए, आपको स्मार्ट क्लासें मिलेंगे जो कभी पहले के पूर्व सरकारों में कभी इस पर कभी नजरें भी नहीं डाली गई हैं। मुद्दे पे नहीं आएंगे, प्राइमरी शुरू कर रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि जो GGIC है, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, फिर से बता रहा हूँ आपको, प्राइमरी से आपकी सरकार को भी 8-9 साल हो रहा है, केंद्र की सरकार को 12 साल हो रहा है। प्राइमरी से ये विद्यालय अभी तक शिफ्ट नहीं हुआ। वो जो विद्यालय था करोड़ों रुपए का, उसका भी गबन का आरोप लगा। उस विद्यालय को शिफ्ट कब कराएंगे? और यही आरोप मेरा विपक्ष पर भी है कि आपने हाल पर छोड़ दिया मानिकपुर को। आप PDA लेकर चल रहे हैं, नगर की व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं है तो कैसे काम चलेगा? सीधा जवाब कैसे करेंगे आप बताइए। देखिए, जैसे इनका अभी अनुज भाई का ये प्रश्न था, निश्चित रूप से बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो हमारी सरकार ध्यान दे रही है। इनका जो प्रश्न है, चूंकि ये जायज हो सकता है, ऐसा नहीं कि अभी हमने उसको देखा नहीं है, क्योंकि मैं ग्रामीण से आता हूँ, मारकुंडी से। तो ये शिक्षा पर हमारी सरकार का पूरा ध्यान है, जैसे कि हमारे मंडल अध्यक्ष जी ने कहा है। और वहाँ विद्यालय है, कॉलेज है, वहाँ पर पावर हाउस है। वहाँ पर किन मुद्दों की बात कर रहे हैं? ये देखिए, पावर हाउस भी सैंक्शन है। और 2 दिन पहले माननीय विद्युत मंत्री AK शर्मा जी से भी बात हुई है। उन्होंने कहा है कि इसको हम जल्दी करेंगे। विद्युत की समस्या निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश है कि जो हमारा पाठा का बेल्ट है, मानिकपुर से इटवा तक का, वो विद्युत की समस्या का हल भी जल्दी निकलेगा। निश्चित रूप से अभी प्रभावित होता है जनता, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं ये स्वीकारता हूँ, इस मंच से स्वीकारता हूँ कि विद्युत की समस्या हमारे क्षेत्र में एक बड़ी समस्या है। और उसके हल के लिए भी हमारे जो है माननीय मंत्री जी पूरी तत्परता लगे हुए हैं। और उन्होंने कहा है कि जल्दी जो पावर हाउस मारकुंडी में सैंक्शन है वो वहाँ बनेगा और इस समस्या का निदान होगा। जैसा कि अभी एक प्रश्न अभी चूंकि मैं उत्तर देना चाहूँगा। बिल्कुल, क्या कह रहे हैं? पहली बात तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतनी हिम्मत जुटाई इस तानाशाही सरकार में कि आप जनता से सीधे सवाल पूछने मानिकपुर आ गए, उसके लिए आपका बहुत बहुत साधुवाद। अब बात रही मुद्दे की, तो इन 10 साल लगभग हो रहे हैं भाजपा सरकार को मानिकपुर में। आज आप जहां खड़े हैं मानिकपुर में जितना भी विकास दिखेगा आपको,
पहली बात तो ज़्यादा विकास हुआ नहीं, जो भी दिखेगा, चाहे डिग्री कॉलेज हो, चाहे पॉलिटेक्निक कॉलेज हो, चाहे ITI कॉलेज हो, चाहे ग्राम न्यायालय हो, चाहे तहसील हो, चाहे नवोदय हो, चाहे आपका कस्तूरबा विद्यालय हो, चाहे आपका ATS हो, और सारी जो भी आपको रोड तक, ये सब सपा समाजवादी पार्टी सरकार की देन है। और भाजपा के यहाँ पे खड़े हैं हमारे मंडल अध्यक्ष जी, ये हमको बताया कि इन्होंने 10 सालों में बंद कराने का काम किया। फिर मुझको बात खत्म करने दीजिए आप। एक बताइए 10 साल में ऐसा कौन सा विकास कर दिया है मानिकपुर में जिसको आप जनता के समर्पित करेंगे। बात है एजुकेशन की, एजुकेशन में समाजवादी पार्टी ने पैसा दिया बालिका इंटर कॉलेज के लिए, वो भी आज भी जंग खा गया, आधा बना हुआ। 10 सालों में भाजपा सरकार ने इतनी जहमत नहीं दिखा पाई, वो विद्यालय को बना के हमारी बहनों के लिए समर्पित कर दे। और बात है आप इंफ्रास्ट्रक्चर की, मानिकपुर में 10 साल से नहीं 25 साल से फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं, कोई भी फैक्ट्री चालू करने का काम नहीं किया भाजपा सरकार ने। भाजपा सरकार ने सिर्फ एक काम किया है, लोगों को डराओ, धमकाओ, सत्ता अपनाओ, राज करो, इसके अलावा भाजपा ने कुछ नहीं किया। अभी आपने देखा जंतर मंतर में जब देश का युवा छात्र पूरे भाजपा सरकार के सिस्टम से हार गया, भाजपा सरकार सुनने वाली नहीं थी, तब जंतर मंतर में इतना बड़ा आंदोलन हुआ। और अंततः जो सरकार के रक्षा मंत्री कहते थे, अरे हमारे सरकार में तो इस्तीफे नहीं दिए जाते, मजबूर कर दिया हमारे देश के युवाओं ने, और उनको शिक्षा मंत्री से धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना पड़ा। ये छात्रों की जीत है, और अब तो सरकार झुकना शुरू हुई है, और आगे 27 में सरकार को हम गिरा के रहेंगे, ये हमारा आपसे वादा है। बिल्कुल ऐसे ही लड़ेंगे, ये एक दूसरे को झुकाने और उसमें ही समय वेस्ट करेंगे। ये इन्होंने अपना काम गिना दिया, ठीक है, और ये कह रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं। ये सिर्फ बातें हैं, इन दोनों की सिर्फ बातें हैं। सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि इन दोनों की पार्टियों ने कभी भी स्थानीय विधायक नहीं दिया, इन दोनों की पार्टियों ने कभी भी यहाँ के मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया। ये तो कहिए कि गठबंधन हुआ है तो कुछ काम हो गया, और नहीं तो कुछ काम। आप ये सोचिए कि यहाँ पर जो आप जहाँ पर खड़े हैं, आप जिस मानिकपुर आप खड़े हैं, यहाँ की कुल देवी आनंदी माता है, किसी ने ध्यान दिया कुल देवी का विकास हो? कभी ध्यान दिया? ये तो बता रहे नहीं, ये तो कर रहे हैं। क्या किए 10 सालों में, क्या किए 10 सालों में? और आज जो आप विकास की बात कर रहे हैं, पहली बात तो विकास कुछ हुआ नहीं, गठबंधन के विधायक हैं जो विकास किया भी है। आज अगर रोड पड़ रही है तो कल गिट्टी हवा में उड़ जा रही है, क्या यही विकास है? कल अगर आप इनकी जो बातें आपने सुना, अभी जो लोग बधाई है कि आनंदी माता की बात की है, आनंदी माता में इन्हीं के लोगों ने जिला पंचायत से रोड बनी है। अभी चल के देख लीजिए, डामर नाम की चीज नहीं, टोटल सूखी गिट्टी पड़ी है। और जब उधर गिरा, वहाँ पर आए दिन घटनाएं हो रही, मोटरसाइकिल से गिर रहे हैं लोग, मतलब इस तरह के घटिया काम किए हैं। ये है भाजपा का विकास। बिल्कुल, जिस प्रकार से गठबंधन में हमारे माननीय प्रमुख जी रानीपुर से बिलोंग करते हैं। आप माननीय प्रमुख जी से पहुंचे, वहाँ पर कितना अच्छा पुल का निर्माण हो रहा है इनकी सरकार में, अपनी सरकार में, अपने गांव के माननीय प्रमुख जी। देखिए, एक बात है पत्रकार महोदय, निश्चित रूप से हमारी सरकार का जो लक्ष्य है ना, सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण, तो वो अगर केंद्र की बात करें, प्रदेश की बात करें, जिले की बात करें, तहसील की बात करें, तो मुझे लगता है इस डिबेट के माध्यम से ये जनता भी देख रही है कि जो गलत बात को आप कहोगे तो उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। हमारी सरकार का जो लक्ष्य है, गरीब का जो है विकास, अंतिम व्यक्ति तक हमारी योजनाएं पहुंचे। और मानिकपुर अभी वास्तव में ये हम नहीं कह सकते कि यहाँ अभी राम राज आ गया है, लेकिन हमारी सरकार जीरो से लेकर के और विकास के जो बुनियादी समस्या है, जैसा कि अभी सपा के नेता महोदय कह रहे थे, शिक्षा की बात है, तो उस समय सरकार समाजवादी पार्टी की थी, सम्मानीय सांसद थे, तो उन्होंने अपनी निधियों से उसको स्वीकृत किया, तो उस समय उनका विकास का कार्य है, उसको भी हमें स्वीकार करने में कोई समस्या नहीं है। तो क्षेत्र का वास्तव में विकास जिस प्रकार से होना चाहिए, तो वो उसकी गति जो है विकास की कम हो सकती है, इसकी भी मुझे स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वास्तव में जो भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है, सेवा, सुशासन, जन कल्याण, उस पर हम पूरे खरे उतर रहे हैं और आगे भी खरे उतरेंगे। मैं सिर्फ अपनी बात को यही कहना चाहता हूं। मैं आपसे बता दूं, अभी मुख्यमंत्री जी का दौरा था चित्रकूट में, तो कई योजनाओं का उन्होंने शिलान्यास किया है और वही किया है, और साथ ही मानिकपुर में कई पुल का निर्माण मऊ मानिकपुर विधायक अविनाश चंद्र द्विवेदी के द्वारा किया भी गया है। और साथ ही जिस प्रकार से उन्होंने विकास कार्यों का पोस्टर लगाया है, क्या कहेंगे कि उन्होंने, मैं यही तो कहना चाहता हूँ, मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप भाजपा सरकार, नहीं आप सुनिए मेरी बात सुनिए, मैं यही कहना चाहता हूँ, भाजपा सरकार बहुत अच्छा पोस्टर बनाती है, और ये सरकार सिर्फ पोस्टर ही तो बनाती है, प्रिंटिंग करेगी, जो पोस्टर में पूरे कार्य दिखा दिया। अरे कार्य कहाँ, आप बताइए, ये कार्य करती है सपा सरकार, काम है जो काम है सपा सरकार का, उसको भाजपा सरकार ने अपना कलर पोत दिया, वो भगवा को पोत दिया, वो भाजपा का हो गया। आप बताइए, करबी में ओवरब्रिज किसने दिया, करबी में स्पोर्ट्स स्टेडियम किसने दिया, करबी में सबसे पहले राम मनोहर लोहिया रामायण मेला किसने दिया, एक फैक्ट्री मानिकपुर में हम कब से मांग कर रहे हैं, मानिकपुर नगर पंचायत में एक चिल्ड्रन पार्क नहीं है,
एक चिल्ड्रन पार्क नहीं है इतने बड़े 20,000 की आबादी के पाठक का सबसे गरीब क्षेत्र है ये पूरे बुंदेलखंड का। एक भी पार्क नहीं है, एक भी खेल मैदान नहीं है। एक हमारा भरोसा बांध के मंदिर है, अगर उसका सुंदरीकरण हो जाए तो हमारे क्षेत्र का अपने आप में एक विकास दिखेगा। लेकिन सरकार विकास के मुद्दे पर बात नहीं करेगी। अगर आप बात करेंगे, सवाल करेंगे तो आप आतंकवादी हो जाएंगे। सवाल एक और उठता है ना, आपका मऊ चित्रकूट बांधा सांसद भी हैं, उनके द्वारा क्या विकास किया? सांसद अभी हमारी हुई है, 1 साल हो गया सांसद जी को, और पूरे क्षेत्र में जाती हैं, समस्या सुनती है, जो भी उनके अंडर कार्य होते हैं।